हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हॉस्पिटल बैग के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अभी आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए। क्या क्या वो चीज़ें रहती हैं जो हमारे डिलीवरी के टाइम पे काम आती हैं और जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं 2 या 3 दिन तो हमें बार बार घर ना भागना पड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर से हमारा हॉस्पिटल बहुत दूर होता है और हम बार बार आ जा नहीं सकते हैं या वो कंफर्टेबल नहीं रहता है आना जाना। तो इसलिए हमें अपना बैग पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए। जैसे ही आपका 7 और या 8 मंथ लगता है आपको अपना बैग तैयार कर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है बेबी के लिए और अपने खुद के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में अगर हमारी कोई चीज़ ऐसी छूट जाती है या फिर हमारी डिलीवरी का एकदम से टाइम आ जाता है और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमें वो सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े कि क्या हमें ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। उस चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम क्या चीज़ लेके जाएँ क्या चीज़ ना लेके जाएँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले से ही अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करके रखना चाहिए। मेरे टाइम में क्या था, लॉकडाउन था पूरी तरीके से, इसलिए मैंने अपना पूरा बैग तैयार करके रखा था और लगभग रात को 2-2:30 बजे मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था, मैं बिल्कुल ही ब्लैकआउट थी और इतनी जल्दी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर मैं अपना हॉस्पिटल बैग नहीं तैयार करके रखती तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। मैंने जल्दी से अपना हॉस्पिटल बैग उठाया और हम लोग तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि हॉस्पिटल बैग जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी हमें रात को जाना पड़ सकता है डिलीवरी के लिए, तब हम अपना बैग तैयार करें उससे अच्छा है कि हम पहले से ही बैग तैयार करके रखें और बस बैग उठाएं और तुरंत ही हम चले जाएं डॉक्टर के पास। तो इसीलिए बैग लगाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो हमें अपने बैग में रखनी चाहिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए, दोनों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मदर के लिए क्या क्या पैक करना है हमें हॉस्पिटल बैग में। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट रखना नहीं भूलना है, डॉक्यूमेंट ज़रूर से रखना है। इसके अलावा हमें लेना है मैटरनिटी गाउन। या आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो कहीं भी लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये इस टाइप की मैटरनिटी गाउन जो होते हैं उनमें इस टाइप की जिप होती है, किसी किसी में बटन होते हैं। तो क्या होता है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बच्चे को बहुत आराम रहता है, हमें कपड़ा पूरा उठाना नहीं पड़ता है, बस यहाँ से जिप खोल के हम उसको आसानी से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। इसके अलावा हमें रखने हैं अपने अंडरगारमेंट। कम से कम आप 6 से 7 पेयर अंडरगारमेंट के रखिएगा, जिसमें आपको पैंटी और ब्रा रखनी है। पैंटी आप 6-7 क्या 7-8 रख लीजिएगा। अगर 5 से 6 दिन आपको रहना है वहाँ पे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैटरनिटी ब्रा आती हैं जो इस तरीके की होती हैं, आप यहाँ से खोल के उसको हुक टाइप का होता है, यहाँ से आप हुक खोल के बच्चे को आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इसमें साइज आपको हमेशा जो आपका एक्चुअल साइज है उस टाइम पे उससे एक साइज बड़ा लेना है, तो ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। इसके अलावा हमें रखने हैं मैटरनिटी पैड। ये आप ऑनलाइन ज़रूर मंगा लीजिएगा, जो क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इस वजह से ये खास मैटरनिटी पैड जो होते हैं वो इसी टाइम के लिए बने होते हैं। ये हमारे जो नॉर्मल पैड्स हम जो यूज़ करते हैं उनसे बहुत अलग होते हैं और इनके सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैटरनिटी पैड रखना ना भूलें। इसके अलावा आपको लेना है एक वूलन का स्टॉल। अगर आपकी गर्मियों में है तो आप यहाँ पे कॉटन का स्टॉल भी ले सकती हैं, अगर ठंड में है तो आपको वूलन का स्टॉल लेना चाहिए। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हैं हॉस्पिटल में। ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आप ओढ़ सकती हैं, अगर आपको ठंड लग रही है तब भी आप ओढ़ सकती हैं। और ब्रेस्ट जब बेबी हो जाता है उसके बाद हमें सर ढकने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे इससे आप सर आराम से ढक सकती हैं, कानों को ढक सकती हैं। तो ये स्टॉल जो है वो बहुत सारे काम करता है हॉस्पिटल में, तो इसको ले जाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आता है हमारा गर्म पानी की बॉटल। तो इस बॉटल को भी ज़रूर से ध्यान से रख लें आप। गर्म पानी की जो बॉटल आती है मिल्टन वगैरह की वो रख सकती हैं आप। ये आपके अगर बच्चा को हमें कभी फार्मूला मिल्क देना होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उतना मिल्क नहीं हो रहा होता है कि बच्चे का पेट भर पाए, तो उस टाइम अगर हमें फार्मूला मिल्क देने की ज़रूरत पड़ती है तो उस काम में आती है ये। साथ साथ में डिलीवरी के बाद जो मदर होती है उसको गर्म पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें अगर पानी भरा हुआ रखा होगा तो आप ईजिली उसको पी सकती हैं। तो ये बॉटल ले जाना
बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आती है हमारी ग्रूमिंग किट। तो इसमें हमें एक किट लेना है जिसमें हमें अपने मास्क रखने हैं, सैनिटाइजर रखना है, टूथपेस्ट रखना है, टूथब्रश रखना है, हैंड वॉश रखना है और कुछ रबड़ बैंड रखने हैं, कुछ सॉक्स रखने हैं हमको, क्योंकि हमें आफ्टर डिलीवरी सॉक्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है जो हमें थोड़ा सा गर्माहट देती है। चाहे आपकी डिलीवरी ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, सॉक्स रखने की ज़रूरत आपको ज़रूर से पड़ेगी। ऑयल ले जाना ना भूलें। अगर आप ले जा सकती हैं तो सरसों का तेल ले जाएं, क्योंकि जब बेबी हो जाता है तो सर पे थोड़ा सा मालिश करते हैं जिससे कि जो हमें गर्माहट है सरसों के तेल की वो मिलती रहे सर से। तो इसीलिए आप सरसों का तेल भी ले जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी ग्रूमिंग किट में रखनी है। आप अगर चाहती हैं तो थोड़ा सा मेकअप का सामान भी रख सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं उस टाइम में। मेकअप वेकअप करना 3-4 दिनों के लिए हम मुश्किल से हॉस्पिटल में होते हैं, तो हम मुंह भी नहीं धुल पाते उस टाइम में, तो मेकअप करना तो दूर की बात है। तो मेकअप का सामान अगर आप रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, और नहीं चाहती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मदर को रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बेबी के बैग में हमको क्या क्या रखना चाहिए, बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम कपड़ों से स्टार्ट करेंगे। बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो आपको फुल स्लीव के रखने हैं, चाहे आपके उस टाइम में गर्मी हो चाहे ठंड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एसी वाले रूम ले लेते हैं गर्मियों में, तब भी हमें बच्चों के लिए फुल स्लीव के कपड़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप बच्चों के लिए कैप ले जाना बिल्कुल ना भूलें। कैप चाहे सर्दी हो चाहे ठंडी हो उस हिसाब से कैप लें। कॉटन की कैप आप गर्मी में ले सकती हैं, वूलन की कैप आप ठंडों में ले सकती हैं। तो कैप ले जाना ना भूलें, क्योंकि बच्चे को हेड जो है वो हमें कवर करके रखना होता है। इसके अलावा आपको बच्चे के हैंड ग्लव्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनको मिटिन भी बोलते हैं। छोटे बच्चों के लिए मिटिन आते हैं, क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके नेल्स थोड़े से बड़े होते हैं और बच्चा अपने चेहरे पे हाथ बहुत ज़्यादा चलाता है, उसकी वजह से हमें मिटिन पहनाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेयर्स आप बच्चे के सॉक्स के भी लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉक्स की पहनाने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे की। एक किट भी आती है छोटे बच्चों के लिए, एक किट आती है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस तरीके की कोई भी किट ले सकती हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। तो ये कपड़े जो है बच्चे के अच्छे से आप धुल के उनको प्रेस करके एकदम जर्म फ्री करके, कोई भी उनको केमिकल जो होता है उसका नुकसान ना करे, तो अच्छे से धुल के हैंड उसको डिटॉल वगैरह से फिर ही आप उसको बैग में आपने रखे। इसके अलावा आपको लेना है एक स्वेडल के लिए एक ब्लैंकेट। इस तरीके के आपको ऑनलाइन ब्लैंकेट भी मिल जाते हैं। आप इस तरीके का ब्लैंकेट लेंगे तो वो अच्छा सा लगता है, क्यूट सा। बच्चे का सर भी पूरा ढका रहता है, बच्चे अच्छे से स्वेडल रहता है तो बच्चा अच्छे से नींद भी लेता है। नहीं लेना चाहती हैं तो आप इस तरीके के ब्लैंकेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इस तरीके का ब्लैंकेट ले सकते हैं। ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डॉक्टर से बेबी को लेने जाते हैं तब भी हम उसको ढक के लेके आते हैं, और बच्चे को उस टाइम पे ढक के रखना, गर्माहट देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस टाइप के भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कवर, जो बच्चे को अच्छे से कवर कर लेते हैं। पूरा घर जब लेके आते हैं तो इस टाइप के कवर की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो आप इस टाइप के कवर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें लेने होते हैं बेबी के वाइप्स। वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बच्चा उल्टी कर देता है तब भी आपको उसको पोंछना रहता है, क्योंकि उस टाइम हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वाइप से ईजिली हम उसको पोंछ सकते हैं। बच्चा पॉटी करता है तब भी हम उस टाइम पे उसको वाइप से ही पोंछना रहता है, क्योंकि हम उसको बार बार पानी से नहीं धो सकते। बच्चा इतना छोटा रहता है कि अगर वो बार बार पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा तो बच्चे को सर्दी भी हो सकती है, और बच्चा जब छोटा रहता है, इतना न्यू बॉर्न होता है, तो बहुत बार पॉटी करता है, जिसकी वजह से उसको बार बार पोंछना रहता है। तो वाइप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा हमें लेना है बच्चे के डाइपर, जो 0 साइज़ के न्यू बॉर्न बेबी के डाइपर आते हैं, आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आसानी से। वो वाले डाइपर आपको लेने हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। कोशिश करें कि जब तक आप हॉस्पिटल में रहें बच्चे को डाइपर में ही रखें, लंगोट में ना रखें, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सूसू पॉटी करता है उस टाइम में, तो आपको ईजी हो जाएगा उसका डाइपर निकाल के फेंकना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। हॉस्पिटल में हम बार बार उसके कपड़े जो लंगोट होती हैं वो नहीं धो सकते हैं, धो सकते हैं तो हम उसको सुखा नहीं पाते हैं कहीं पे, तो इसलिए डाइपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आती है बेबी की ग्रूमिंग किट। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, आप जॉनसन का ले सकते हैं, आप हिमालय का ले सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो किट है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। रैसेस क्रीम बच्चे की ना रखना भूलें, जब भी आप उसको डाइपर चेंज करें रैसेस क्रीम ज़रूर लगाएं। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें होती हैं, ऑयल होता है, सारी चीज़ें, पाउडर, क्रीम, बेबी का सारा कुछ होता है। तो आप इस तरीके की किट ले लेंगी तो आपको अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी, और ये किट बहुत अच्छी भी होती हैं।
हैं। नेक्स्ट जो हमको लेना है वो लेना है बेबी के लिए बॉटल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद या 4-5 दिन तक हमें अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा मिल्क आ रहा होता है। तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को हम उस टाइम में फार्मूला मिल्क दें। तो यहाँ पे बॉटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप बॉटल से नहीं पिलाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए आप चम्मच कटोरी रखना ना भूलें, क्योंकि आपको तब चम्मच कटोरी से पिलाना पड़ेगा। तो आप बॉटल ले सकती हैं या चम्मच कटोरी से भी बच्चे को फार्मूला फीड करा सकती हैं। नेक्स्ट आता है ये इस टाइप की पिलो, ये सरसों की पिलो भी आती है, आप वो ले सकती है या इस टाइप की पिलो ले सकती है। क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, खासकर जब वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होता है, तो उसके जो सर का साइज होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसको भी ले सकती हैं। इसके अलावा ये आते हैं बेबी के वाइप्स, जो हम गर्दन में लगाते हैं, उसके गर्दन में बांधते हैं इसको। इससे क्या होता है, जब बच्चा उल्टी कर देता है दूध की, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे को नहीं सक करना आ रहा होता है या वो ज़्यादा दूध पी लेता है तो वो दूध पलट देता है, तो ये वाइप्स बहुत काम आते हैं। उसके कपड़े नहीं गंदे होते हैं, इससे आप आसानी से पोंछ सकते हैं। ये आती हैं कुछ टॉवल्स, आप इस तरीके के क्लॉथ्स ले सकते हैं। छोटे छोटे ये टॉवल रहते हैं, रुमाल या हैंकी के टाइप के, तो आप इस तरीके के ले सकते हैं। ये बच्चे को बार बार अगर पोंछना है तो आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को स्पंज करना है, अगर कपड़े से हल्का हल्का पोंछना है तो आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे हैंकी सॉफ्ट कॉटन के होते हैं, खासकर बेबी के लिए बने होते हैं और ये बहुत काम आते हैं। इसके अलावा आपको, अगर आप घर से दूर हैं और आपको वहीं खाना पीना करना है, तो आप अपने चम्मच, ग्लास और कटोरी ले जाना ना भूलें, क्योंकि इस टाइम जो कोरोना का टाइम चल रहा है, हम दूसरों के बर्तन नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल भी हमको प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर हम अपने बर्तन लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो चम्मच, कटोरी और ग्लास ज़रूर से रखें। तो इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं, और आपको आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी हॉस्पिटल में और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।